नमस्कार। बहुत सी महिलाओं व लड़कियों को एक स्तन में गांठ उत्पन्न हो जाती है। कुछ महिलाओं व लड़कियों को दोनों स्तनों में गांठ उत्पन्न हो जाती है। इसको जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर ही कहा जाए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं व लड़कियां आती हैं जिनको सिंपल गांठ या रसोली की शिकायत होती है। कुछ महिलाओं व लड़कियों को कैंसर की शिकायत होती है और वो इलाज अपना समय से करती हैं तो पूरी तरह से रोग से छुटकारा पा लेती हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक बारी ब्रेस्ट कैंसर का पूरी तरह से ऑपरेट करके सर्जरी करवा के हटा चुके, दोबारा उनको दूसरे ब्रेस्ट में होगी तो भगवान की कृपा से वो ठीक हो गए। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास या मेरे जैसे अन्य डॉक्टर के पास जाके आप इलाज करवा के पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि एक महिलाओं के, लड़कियों के मन में गांठ उत्पन्न होते ही दिमाग में ये हो जाता है कि हाय मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं 100 पेशेंट का इलाज करता हूँ जिनको ब्रेस्ट में गांठ होती है, तो उनमें से 5 या 6 पेशेंट को ही ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत पाती है, वरना उनमें से कुछ सिंपल गांठ होती है, कुछ महिलाओं व लड़कियों को रसोली की शिकायत होती है। तो इसलिए एकदम घबराना नहीं है। जहां आप रहते हैं वहीं आसपास में अच्छे डॉक्टर को दिखा के उसका चेकअप करवा के, टेस्ट करवा के कंफर्म कर लें कि हाँ ये कैंसर है, तो ये फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है या लास्ट स्टेज में है, फोर्थ स्टेज मतलब लास्ट स्टेज में है। तो उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इस वीडियो में जो उपचार बताने जा रहा हूँ वो फर्स्ट स्टेज से लेके फोर्थ स्टेज तक सभी रोगी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। अब एक सवाल उठेगा आप सबके मन में कि क्या ये इलाज ब्रेस्ट कैंसर वालों के लिए ही है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए कि आपको सिंपल गांठ भी है और रसोली भी है, वे रोगी भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं या हार्मोन्स थेरेपी ले रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तो आप तब भी इसका इस्तेमाल उसके साथ कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत ऐसे कैंसर पेशेंट हैं मेरे पास जिनको हम खुद कहते हैं कि समय रहते आप कीमोथेरेपी भी करवाइए, आप रेडियोथेरेपी करवा रहे तो रेडियोथेरेपी करवाते रहिए, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। आप कोई हार्मोन्स थेरेपी ले रहे हैं या कोई और अन्य थेरेपी ले रहे हैं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। आप अपना जो थेरेपी ले रहे हैं वो लीजिए। हमारा ट्रीटमेंट आप इसलिए लेने आए हैं कि आप पूरी तरह से जड़ से मुक्त हो सके। तो उसके आधे घंटे के अंतराल पे आप हमारा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप आसानी से, मैं इस वीडियो में जो जो उपचार बताऊंगा उसे आप करके अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। इसके लक्षण के रूप में देखा जाता है कि गांठ स्तन में कहीं भी किसी भी जगह उभर आती है, और अगर वो कैंसर से संबंधित गांठ है तो तेजी से उसका विकास होता चला जाता है, उसका आकार बढ़ता चला जाता है। और जब उसका आकार बढ़ता है तो स्तन का निप्पल जो है वो अंदर की तरफ धंस जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है, और स्तन में सूजन और लालीपन आ जाती है। इसमें दर्द रहने लगता है, जो दर्द बाजू तक जाता है। और कई बार महिलाओं व लड़कियों को चिपचिपा, निप्पल में से चिपचिपा पानी आने लग जाता है, दूध के रंग जैसा ही हल्का क्रीम कलर का होता है, और उसमें साथ में कई महिलाओं या लड़कियों को ब्लड भी आने लग जाता है। तो ये कैंसर के संकेत पाए जाते हैं। जिन महिलाओं व लड़कियों को गांठ होती है, दर्द वगैरह कुछ नहीं होता, ज़्यादातर वो रसोलियाँ सिंपल पाई जाती हैं। तो निश्चित कर ले। और सबसे बड़ी बात, कैंसर वाली जो गांठ होती है उसमें सूजन, लालीपन के साथ साथ क्या होता है कि चमड़ी भी काली पड़ने लग जाती है और ब्रिक 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 उनमें फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती है।
तो चमड़ी का कलर भी, ब्रेस्ट का आकार भी देखने में बेकार सा दिखने लग जाता है और देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी भी महसूस पेशेंट भी करता है। जब डॉक्टर देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ, ये परेशानी वाली बीमारी है, इसका इलाज टाइम से करें तो ये पूरी तरह से रोग मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना इलाज कहीं भी करें लेकिन अच्छे डॉक्टर से करें, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण में देखा जाता है ज़्यादातर लड़कियों व महिलाओं के हार्मोन्स में जब परिवर्तन होता है और हार्मोन्स में परिवर्तन होने के साथ साथ हार्मोन्स में इनबैलेंस, जिसे कहते हैं हार्मोन्स का असंतुलित हो जाना, जिसकी वजह से ये कैंसर की गांठ उत्पन्न हो जाती है। कुछ लड़कियों को या महिलाओं को समय से पहले ही, जैसे कहते हैं ना 11-12 साल की उम्र में मासिक धर्म आना चाहिए, मगर आज के समय में हमारा खान पान ऐसा हो गया है जिससे कि शरीर में गर्मी, जिसे पित्त दोष कहते हैं, वो समय से पहले ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे मासिक धर्म जो है वो समय से पहले आने लग जाता है। तो ये भी आगे चल के बीमारियों का घर बन जाता है। तो कुछ महिलाओं को इसके कारण भी कैंसर की शिकायत हो जाती हैं। 30 से 40 साल के बीच की महिलाएं ज़्यादातर हमारे पास आती हैं जो कैंसर की शिकायत लेके आती हैं या रसोली या सिंपल गांठ की शिकायत लेके आती हैं और इलाज करती हैं तो भगवान की कृपा से वो रोग मुक्त हो जाती हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी आती है जिनको पहले कैंसर हो चुका है, वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी से ठीक हो चुकी हैं, मगर कुछ समय के अंतर पर दोबारा दूसरी ब्रेस्ट में शुरू हो गया या उसी ब्रेस्ट में शुरू हो गया। तो ऐसी भी महिलाएं देखने में आती हैं कि उनको कैंसर का खतरा ज़्यादा रहता है। तो जिनको एक बार बीमारी हो जाती है, खास तौर पे उनको कहूँगा कि अपना खान पान, रहन सहन एकदम स्वस्थ अच्छा कर लीजिए, ताकि इस बीमारी को कभी भी आपका शरीर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, वो कहीं और जाए और भगवान करे किसी के पास ना जाए। तो कहने का मतलब अपने शरीर को इतना हेल्दी बना लीजिए कि ऐसी बीमारियां आपसे कोसों दूर रहे। कुछ महिलाओं को गर्भ ना ठहरे इसके लिए गर्भ निरोधक दवाइयां खाती हैं, लंबे समय तक वो दवाइयां खाती हैं। तो उस लंबे समय दवाइयां खाने के कारण भी उनको ब्रेस्ट में गांठ की शिकायत उत्पन्न हो जाती है, जो आगे चल के कैंसर का रूप धारण कर लेती है। सारी गर्भ निरोधक दवाइयाँ नहीं होती, कुछ एक दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो अपने साइड इफ़ेक्ट के रूप में गांठ उत्पन्न कर देती है। कुछ महिलाएं सिगरेट या शराब का इस्तेमाल करती हैं, जिससे उनका शरीर जो है इंटरनल कमज़ोर हो जाता है। उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर की शिकायत का खतरा ज़्यादा रहता है। ज़्यादातर महिलाओं को कैंसर अगर होता है तो ब्रेस्ट में ही सीमित रहता है, आगे फैलता नहीं है। मगर कुछ महिलाओं को क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर फैलता है और वो स्वस्थ कोशिकाओं को दूषित करता है, संक्रमित करता है और फेफड़ों तक, लीवर तक, हड्डियों तक, दिमाग तक कैंसर पहुंच जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा, आपको यही कहूं कि आप समय रहते अपना टेस्ट करवाएं, उचित उपचार करें और अपने आप को पूरी तरह से निरोग बना लें। अब मैं आपको उपचार बता देता हूँ। इसमें खास तौर पे बताया जाता है कि रेमंड चीनी, कचनार की छाल, खदीर की छाल बराबर मात्रा में पीस के पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह शाम खाना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करना है और लगातार इसका इस्तेमाल 3 महीने तक करें और उसके बाद अपने आसपास के डॉक्टर को दिखा के टेस्ट करवाएं कि आप कितने निरोग हो गए हैं, कितना आपको लाभ हुआ है। अगर कुछ कमी रहती है तो आगे 3 महीने और खाएं। ज़्यादातर महिलाएं 3 से 6 महीने में पूरी तरह से रोग से मुक्ति पा लेती हैं, मगर कुछ महिलाओं को ज़्यादा समय लग जाता है ठीक होने में। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताता हूँ। रेडीमेड उपचार में जो हम उपचार ज़्यादातर महिलाओं को देते हैं, तूतिया लोशन देते हैं। 2 चुटकी पानी में डाल के अच्छे से उबालना है और नीचे उतार के जब हल्का गुनगुना रह जाए, रुई की सहायता से डुबो के अच्छे से दिन में 2 बार धोना है।
खाने की औषधि देते हैं अर्बुदनाशक कैप्सूल। 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। और अर्बुदनाशक सिरप 3 से 6 चम्मच 1 कप पानी में डाल के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। तो बहुत जल्द रोग मुक्त हो जाते हैं। हम ये उपचार लगातार 3 से 6 महीने चलाते हैं। फिर कहते हैं जी आप टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवाते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं पूरी तरह से बीमारी से छुटकारा पा लेती हैं। कुछ महिलाओं को ज़्यादा समय लग जाता है, मगर वो भी भगवान की कृपा से ठीक हो जाती हैं। अब मैं आपको परहेज़ बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज़ के कोई भी दवा असर नहीं करती है। बाज़ार का तला फला सबसे पहले बंद करें। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक, ज़्यादा घी से बनी चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। मीट, अंडा, इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। शराब, सिगरेट का इस्तेमाल मत करें। चाय, कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल मत करें। ज़्यादा टेंशन मत रखें। जितना हो सके अपने आप को टेंशन मुक्त रखें। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है वो बता देता हूँ। हरी साग सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हरी साग सब्जियों से बने सूप का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फल फ्रूट का इस्तेमाल, फल फ्रूट जो मौसम के अनुसार होते हैं उनके बने जूस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हर 2 घंटे में 1 गिलास गुनगुना पानी भी पीना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इन चीज़ों को अपना के ग्रीन टी भी इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल करना भी काफ़ी लाभदायक होता है। और लास्ट में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।